अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज हमारी सॉलिड प्रिंसिपल की फिफ्थ वीडियो है, जो कि है डिपेंडेंसी इनवेरिएंट प्रिंसिपल। अच्छा दोस्तों, ये प्रिंसिपल हमें क्या कहता है, ये थोड़ा सा इसको थ्योरेटिकली समझते हैं, उसके बाद एक पिक्चर से भी इसको समझते हैं, और उसके बाद इसको प्रैक्टिकली भी देखते हैं और प्रूव करते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशनल वे है वो और डिपेंडेंसी इनवेरिएंट प्रिंसिपल में बहुत फर्क है। ठीक है। और अच्छा, अब डिपेंडेंसी इनवेरिएंट प्रिंसिपल क्या कहता है? हाई लेवल मॉड्यूल्स शुड नॉट डिपेंड ऑन लो लेवल मॉड्यूल्स, बोथ शुड डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शंस। ये कहता है कि हमारे जो भी हाई लेवल मॉड्यूल्स होते हैं ना, बेसिकली वो डायरेक्टली लो लेवल मॉड्यूल्स के ऊपर डिपेंड नहीं होने चाहिए। ठीक है। वो इस वजह से नहीं होने चाहिए क्योंकि अगर हम लो लेवल मॉड्यूल के अंदर कुछ भी चेंज करते हैं ना, तो वो डायरेक्टली क्योंकि डिपेंडेंट होते हैं हाई लेवल मॉड्यूल पे, तो वो उनके ऊपर भी इफेक्ट डालते हैं। तो इन दोनों को बेसिकली डिपेंड होना चाहिए एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर। एब्स्ट्रैक्शन से मुराद है यहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास या फिर इंटरफेस की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों को डिपेंड होना चाहिए दरमियान में किसी एक लेयर पे, जो कि एक एब्स्ट्रैक्शन की लेयर होगी, या इंटरफेस या एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अच्छा, अब यहाँ पे ये कहता है कि in simple terms the dependency invariant principle suggests that the traditionally dependency flow where high level modules directly depend on lower level modules should be inverted. Instead of depending on concrete implementation, high-level modules should depend on abstraction, interfaces और abstract class। ये यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारी यहाँ पे मैंने एक इमेज बनाई है इसको आसानी से समझने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, समझाना ये चाह रहा हूँ कि जो हमारा ट्रेडिशनल फ्लो था, ट्रेडिशनल वे था, उसके अंदर क्या होता था कि हाई लेवल मॉड्यूल्स डायरेक्टली डिपेंड होते थे लो लेवल मॉड्यूल्स के ऊपर। ठीक है। अभी भी बहुत सी हमारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं, जब हम एप्लीकेशन बनाते हैं इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, जो कि हमारा एक बाद में बैड डिज़ाइन बन जाता है, बैड आर्किटेक्चर जो है वो स्टार्ट हो जाता है हमारा बनना। ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि हमारे हाई लेवल मॉड्यूल्स जो है ना, वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहे होते हैं लो लेवल मॉड्यूल्स के ऊपर। इस तरह होता ये है कि इन फ्यूचर मुझे अब लो लेवल मॉड्यूल के अंदर कुछ चेंज करना पड़ गया, तो वो क्या करेगा, डायरेक्टली डिपेंड क्योंकि हो रहा है हाई लेवल मॉड्यूल पे, तो वो उसके ऊपर भी इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, जो कि एक अच्छी अप्रोच बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको डिपेंडेंसी इन्वेरिएंट प्रिंसिपल किस तरह से दूर करता है इस मसले को? वो इस तरह से दूर करता है कि हमारे हाई लेवल मॉड्यूल और लो लेवल मॉड्यूल के दरमियान में एक लेयर क्रिएट हो जाती है, जो कि एब्स्ट्रैक्शन की लेयर। ठीक है। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन से मुराद हम ले रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस या फिर इंटरफेसेस। ठीक है। तो ये हमारी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसी चीज को प्रैक्टिकली समझते हैं, तो हमारा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये हमारी प्रॉब्लम है और इसका सोल्यूशन हम देखेंगे कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम हमारी ये है कि मेरे पास यहाँ पे एक हाई लेवल क्लास है, हाई लेवल मॉड्यूल है पे कैलकुलेटर का। ठीक है। ये है हाई लेवल। ठीक है। इसके अंदर मैंने एक प्राइवेट जो है वो प्रॉपर्टी ली है माई एसक्यूएल कनेक्शन की। ठीक है। अब माई एसक्यूएल कनेक्शन क्या है, ये मेरे पास एक और फर्दर क्लास है और ये मुझे क्या करती है, ये बेसिकली डेटाबेस का कनेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक हो गया। मैंने ये यहाँ पे बनाई हुई है। तो वैसे ये ऑब्वियसली सेपरेट ही बनेगी, लेकिन मैंने समझाने के लिए, इजी इसको करने के लिए यहाँ पे बनाई है। अच्छा, अब हाई लेवल क्लास के अंदर मैंने क्या किया, एक लो लेवल क्लास को लो लेवल मॉड्यूल का यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाई है माई एसक्यूएल कनेक्शन की। ठीक है। और फिर मैंने क्या किया कि अपना यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया हाई लेवल क्लास का, और यहाँ पे उसको एज अ पैरामीटर पास किया और डेटाबेस का कनेक्शन बना लिया। ठीक है। अब ये मेरी प्रॉब्लम तो अचीव हो गई है, इससे मतलब मेरा मसला तो यहाँ पे हल हो गया कि मेरा डेटाबेस का कनेक्शन बन गया है यहाँ पे। ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि कल को अगर मैं माई एसक्यूएल कनेक्शन की बजाय, माई एसक्यूएल की बजाय मैं एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस यूज करना चाहता हूँ,
तो उसमें क्या होगा कि मुझे यहाँ पे अपनी क्लास को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। जब मैं यहाँ पे चेंज करूंगा तो ये एक लो लेवल है। तो वो क्या हो रहा है कि मेरे पास जो मेन क्लास है, हाई लेवल क्लास है, इसके अंदर जगह जगह इम्पैक्ट आएगा, जगह जगह मुझे चेंजेस करनी पड़ेंगी। ठीक हो गया। और ये बेसिकली ओसीपी जो हमने अभी प्रिंसिपल पढ़ा था अपनी मतलब पिछली वीडियो के अंदर, के ओपन क्लोज प्रिंसिपल में क्या रूल होता है कि हमारी जो क्लास है बेसिकली वो एक्सटेंशन के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, जबकि मॉडिफिकेशन के लिए अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी एग्जिस्टिंग क्लास को हमें मॉडिफाई करना पड़ रहा है। ठीक है। तो ये ओसीपी को भी फुलफिल नहीं कर रहा और ये डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल को भी फुलफिल नहीं कर रहा। तो ये बेसिकली हमारी प्रॉब्लम है। इसको अब हम रिजॉल्व कैसे करेंगे? ये मैंने नीचे यहाँ पे कोड किया हुआ है ऑलरेडी, ताकि हमारा टाइम इसमें एक्स्ट्रा वेस्ट ना हो कोड करने में। अच्छा, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। और अब हम इसका सोल्यूशन किस तरह से करेंगे? ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास सेम मैंने क्लास ली पे कैलकुलेटर। यहाँ पे मैंने बजाय डायरेक्ट क्लास की प्रॉपर्टी बनाने के, मैंने यहाँ पे क्या किया कि आईडीबी कनेक्शन की प्रॉपर्टी बनाई। आईडीबी कनेक्शन क्या है? एक बेसिकली इंटरफेस है। इसको समझते हैं। अब इस इंटरफेस के अंदर बेसिकली मेरे पास तीन मेथड है: ओपन, एग्जीक्यूट कमांड और क्लोज। ओपन क्या करेगा? बेसिकली कनेक्शन को ओपन करेगा। एग्जीक्यूट कमांड के मैंने जो भी एक्शन परफॉर्म करना होगा, मैं इस मेथड को कॉल करूंगा और उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने बेसिकली क्या किया कि मैंने आईडीबी कनेक्शन को इनहेरिट किया एक क्लास के साथ जो कि है माई एसक्यूएल कनेक्शन। ठीक है। यहाँ पे मैंने माई एसक्यूएल कनेक्शन को डायरेक्ट नहीं लिखा। ठीक है। मैंने यहाँ पे इंटरफेस को लिया और मैंने क्या किया, इस इंटरफेस को इनहेरिट करवाया माई एसक्यूएल कनेक्शन के साथ। ठीक हो गया। और यहाँ पे जो ये तीनों मेथड थे इनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दी। अब क्योंकि ये मेरी माई एसक्यूएल क्लास है, तो इसके अंदर में जो कनेक्शन ओपन, क्लोज और एग्जीक्यूट के जो मेथड होंगे वो ऑब्वियसली बात है कि माई एसक्यूएल डीबी के मुताबिक होंगे। ठीक हो गया। वहां पे माई एसक्यूएल का कनेक्शन ओपन हो रहा होगा, माई एसक्यूएल डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज हो रहा होगा और उसी डेटाबेस के अंदर इंजर्शन हो रही होगी। ठीक है। यहाँ पे आते हैं दोबारा वापस। मैंने यहाँ पे आईडीबी कनेक्शन की प्रॉपर्टी बना ली। उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्टर के थ्रू यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवा लिया। ठीक है। और उसके बाद मैंने एज्यूम किया कि मेरे पास एक मेथड है कैलकुलेट पे का, यानी मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ किसी एम्प्लॉय की। ठीक है। उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? एक एम्प्लॉय की आईडी चाहिए होगी। और फर्दर आगे अंदर आके मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैंने कैलकुलेट पे का एक वेरिएबल लिया, डेटाबेस का कनेक्शन ओपन किया, क्लोज किया और सैलरी कैलकुलेट करके उसको रिटर्न कर दिया। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो डीबी डॉट ओपन कनेक्शन, डीबी डॉट क्लोज कनेक्शन, अब ये डेफिनेशन इनकी कौन प्रोवाइड कर रहा है? इनकी डेफिनेशन बेसिकली हमारी इंटरफेस से आ रही है। और इंटरफेस किस क्लास के साथ इनहेरिट है? जो कि हमारी एक लो लेवल क्लास है, माई एसक्यूएल कनेक्शन। तो माई एसक्यूएल कनेक्शन बेसिकली इसकी डेफिनेशन को प्रोवाइड कर रही है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो कनेक्शन ओपन होगा और क्लोज होगा, और जो यहाँ पे डेटाबेस एग्जीक्यूट कमांड का, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मेथड बना होता है कैलकुलेट पे करने के लिए, तो जो एग्जीक्यूट होगा कमांड वो बेसिकली क्या होगी कि माई एसक्यूएल कनेक्शन के हिसाब से ही सारा कुछ चलेगा। ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट आती है कि हमने जो है वो माई एसक्यूएल की बजाय एसक्यूएल सर्वर को यूज करना है। हमारी ये डेटाबेस हम खत्म करते हैं और हमें अब इसको यूज करना है, एसक्यूएल सर्वर को। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो मेरी माई एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास है इसको बेसिकली मैं ख़त्म कर दूंगा और यहाँ पे मैं दूसरी क्लास बनाऊंगा जो कि मेरी है एसक्यूएल सर्वर कनेक्शन की, और इसको इनहेरिट करवा दूंगा आईडीबी कनेक्शन से। ठीक हो गया। अब इस केस में मुझे क्या करना पड़ा?
सिर्फ क्या करना पड़ा कि मैंने एक और क्लास बनाई एसक्यूएल सर्वर की और उसको इनहेरिट करवा दिया आईडीबी कनेक्शन के साथ। ठीक है, अब जो भी मेरे इन मेथड्स की इम्प्लीमेंटेशन आ रही है ओपन और क्लोज की, वो मेरी इम्प्लीमेंटेशन आ रही है एसक्यूएल सर्वर से, ना कि माई एसक्यूएल कनेक्शन से। ठीक हो गया। तो इस तरह क्या हुआ कि हमारी जो लो लेवल मॉड्यूल है उसकी डिपेंडेंसी हाई लेवल मॉड्यूल से खत्म हो गई। ठीक हो गया, मुझे यहाँ पे हाई लेवल मॉड्यूल के अंदर आके कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने बस समझ लो कि बाहर बाहर से जो है ना वो चेंज कर दिया। और मेरा उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट कहाँ पे आया कि मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक न्यू क्लास क्रिएट की एसक्यूएल सर्वर की, और जो भी आईडीबी कनेक्शन के अंदर मेथड्स थे उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर दी। ठीक हो गया। तो आपने देखा कि हमें कितना उससे फायदा हुआ कि जब हमने डिपेंडेंसी इनवेरिएंट प्रिंसिपल को इस्तेमाल किया, कि हमारे जो हाई लेवल मॉड्यूल है उसके अंदर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा। वरना जो हमारा ट्रेडिशनल फ्लो है उसमें हमें ये करना पड़ता है कि हमारे जो हाई लेवल मॉड्यूल है उसके अंदर ही, क्योंकि वो लो लेवल मॉड्यूल यूज हो रहे होते हैं डायरेक्टली, तो हमें उसको चेंज करना पड़ता है, और इस तरह हमारा जो है ना वो प्रिंसिपल डिस्टर्ब होता है, और हमारा एक जो है वो आर्किटेक्चर, अच्छा आर्किटेक्चर डिजाइन नहीं बनता। ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज।